एक मुखलिस इंसान, एक हमदर्द आदमी, एक डॉक्टर जिसने इस एसार और कुर्बानी के महीने में यानी ज़िल-हज वो महीना है जिसमें अल्लाह अपने नेक बंदों से इम्तिहान लेता है और इस इम्तिहान में वो नेक बंदे पूरे पूरे उतरते हैं। इसी तरह एक डॉक्टर की जानिब से नेक काम जिसका मुतासिरा शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो माशी तौर पर अखराजात बर्दाश्त करते हुए अपना इलाज करवा सके। इसी तरह का एक केस जो डॉक्टर रोशउद्दीन साहब खुद अपने तौर पर मुतासिरा शख्स की सर्जरी करते हुए किया। एक गरीब इंसान जो हादसे का शिकार हो जाता है, इस शख्स की डॉक्टर साहब हर तरह से मदद करते हैं। ये कहानी नहीं है बल्कि एक मजबूर इंसान की मदद का वाक़या है। चुनांचे डॉक्टर रोशउद्दीन अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर जा रहे थे। रास्ते में पिलर नंबर 185 पर डॉक्टर साहब की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो बड़ी मुसीबत और परेशानी में था, क्योंकि इस शख्स को किसी ने टक्कर देकर चले गया था। डॉक्टर साहब अपनी कार को बाजू लेकर इस शख्स से हाल दरियाफ्त करते हैं कि किस तरह यह हादसा पेश आया। किसी ने इस शख्स को इस कदर शदीद टक्कर दी थी कि इसके शोल्डर की बड़ी हड्डी 3 जगह से टूट गई थी। मैंने फ़ौरन इनके अफराद ख़ानदान को मतला किया कि वह हादसे का शिकार हो गए। चुनांचे इस शख्स के अफराद ख़ानदान भी वहां आ गए। मैंने मशवरा दिया कि उन्हें हॉस्पिटल में शरीक करवाना बेहद ज़रूरी है। इनके शोल्डर की बड़ी 3 जगह से हड्डी टूट गई, लेकिन मुतासिरा शख्स घर जाने से बरबज़िद था और वो कह रहा था कि इसके पास कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए इतनी रकम नहीं है। वो माशी तौर पर कमज़ोर है, इस इलाज के खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए इसे यकीन दिलाया कि वो इलाज के खर्च की फ़िक्र ना करे। हमारा मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिलर नंबर 254 पर वाक़ है, जो ऐसे मरीज़ों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। मैं यहाँ मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चीफ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का मकसद ये था कि हम ये बताना चाह रहे थे, हमें फ़ख्र हो रहा है ये बोलते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक पेशेंट को हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री में तकरीबन उनकी बहुत बड़ी सर्जरी की है। उनके तमाम चार्जेस वगैरह जो है मैनेजमेंट की तरफ से कवर अप हो चुके थे। और ये पेशेंट कैसा आया, इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है कि मैं यहाँ से अपना काम ख़त्म करके वापस घर के लिए रवाना हो रहा था। तो अतापुर पिलर नंबर 185 पे 185 पे मैंने देखा कि एक आदमी है, मतलब उसको कुछ और लोग जो है घेर के ठहरे हुए हैं। दैन आई कुड सी, मैंने देखा थोड़ा बहुत कि वो तकलीफ़ में। तो मैंने बस गाड़ी अपनी साइड में ठहराई एंड देन गया उसके तरफ एंड उससे पूछा। तेलुगु में गुफ्तगू हो रही थी बेसिकली, क्योंकि वो तेलुगु स्पीकिंग आए थे। तो मैंने उनसे तेलुगु में बात की मैंने उनसे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगा कि उनके पैर की हड्डी टूट गई होगी। तो उन्होंने कहा कि इस तरफ बता रहे थे, ऐसा कंधे की तरफ। तो मैं जब थोड़ा सा जो है उनके बाजू एक आदमी था, उसने शर्ट थोड़ा ऐसा हटाया एंड देन आई सॉ कि उसकी जो क्लैविकल बोन है, क्लैविकल बोन जिसको आम भाषा में हम कॉलर बोन कहते हैं, यहाँ पे जो होती है, वो बहुत गहरी तरीके से टूट गई थी एक्चुअली। और वो अलानिया दिख रहा था क्योंकि वो टूट कर जो है जो उसके सामने ये जो स्किन होता है उसको जो है चुबा रही थी। और पेशेंट शदीद तकलीफ़ में था, दर्द में भी था और वो शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कैसे करना है। और तो मैं वहाँ पर रहा एंड देन आई इमीडिएटली कॉल्ड हमारी इमरजेंसी टीम, मैनेजमेंट की टीम को कॉल किया मैंने और कहा कि एक 185 के पास एक एम्बुलेंस को स्टार्ट भिजाइए। तो विद इन आई गेस 10 मिनट्स के अंदर ही जो है एम्बुलेंस आ गई थी। बट जब तक जो है मैं पेशेंट को जो है उनको एंड फाइनली एम्बुलेंस आए और उसी में जो है किसी ने उनके फैमिली वालों को भी खबर पहुंचा दी थी मोबाइल कॉल के ज़रिए। तो फैमिली वाले भी वहां पहुंच गए, उनके बेसिकली उनके अहलिया और उनके बच्चे। एंड वहां से हम जो है उनको एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल में लेके गए। मैं भी जो है यू टर्न मार कर घर के बजे वापस हॉस्पिटल को गया, क्योंकि इनकी सर्जरी इमरजेंसी बेसिस में करवाना था। यूँ ही सर्जरी नहीं कर सकते, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवाना चाहिए। एंड वो हम अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द करवा दिए और उनको सर्जिकली फिट करे। एंड देन नेक्स्ट डे एज अ टीम, ऑर्थोपेडिक टीम, वी टुक हिम अप टू दी ओटी एंड उनका सर्जरी करवा दिया था हमने। मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी होकर 1-1.5 दिन हो गया है। वो काफ़ी स्टेबल है, अच्छे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और कहाँ के रहने वाले? वो उपल के रहने वाले हैं एक्चुअली। उनका नाम शरणप्पा है, मेरे ख्याल से ड्राइवर बाय ऑक्यूपेशन है। ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कुछ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल दवाई के कुछ टेस्टों के वो तो उन्होंने किए थे। बट जो मेजर चार्जेस होते हैं जैसे कि सर्जरी चार्जेस, ओटी चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, वो पूरे वेव्ड ऑफ किए गए थे। और पोस्ट ऑफ चेकअप्स, क्रॉस
क्रॉस रेफरेंस जो दूसरे डॉक्टर भी आके उनको देखा था उन्होंने, तो ये तमाम वेव्ड ऑफ किए गए थे। यहाँ पे मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार में हुआ है शायद। तो वो भी लाइक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि irrespective of whatever is happening, irrespective of whatever the background that patient comes from, we made sure that he is well looked after, everything was taken care of, everything was covered. कोई भी ट्रॉमा के एक्सीडेंट को चाहे एक टुकड़ा होने दो हड्डी का या 100 टुकड़े होने दो, हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स है, आलात है सर्जरी करने के लिए। मैं ऐसे केसेस को एज ए ऑर्थोपेडिक टीम में ये बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी बेसिस में हम ये सर्जरीज करते हैं, क्योंकि सर्जरी को, फ्रैक्चर को जितना आप डिले करेंगे उतना जो है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। कोई ब्लड वेसल, अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सर्जरी है तो यहाँ पे एक नस होती है, आप लोग देखते हैं रेडियल आर्टरी कहते हैं, वो डैमेज हो सकती है। ऐसे नसें और भी है, वो भी डैमेज हो सकती है। तो आप जितनी जल्दी टुकड़ों को सही जगह पे लाकर एक सर्जरी कर दिए, उसको स्टेबल कर दिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मेरा नाम शरणप्पा है। उसको एक्सीडेंट हो गया था रोड पे, और इधर अतापुर रोड पे, और डॉक्टर मीना हॉस्पिटल का, और डॉक्टर ने देखा वो वहाँ पर मीना हॉस्पिटल, उसका नाम पूरा नहीं है, उन्होंने लेकर आए। मेरा को बोले इतना पैसे लगते हैं, मैं बोलते मेरे को उतना ताकत नहीं है, बोले मैं हम मैनेजमेंट से बात करके सर्जरी करते बोले तो खरे। आपको पैसे लगे? नहीं लगे। अच्छा, एक्टिवा से जा रहा था पहले मैं। आपका नाम बोलिए, पूरी डिटेल बताइए। मेरा नाम शरणप्पा है, मैं ड्राइविंग करता हूँ। एक्टिवा से जा रहा था मैं, जा रहा है तो ऑटो वाला मार के चला गया, मैं डिवाइडर पे गिर गया एकदम। जब होश नहीं था मेरा, लोग वहाँ पूरा जाम हो गए तो मेरा कुछ भी नहीं मालूम था। जब इन थे उसमें डॉक्टर है बोल के भी नहीं मालूम मेरा, ले लेके एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे, फिर मेरा घर वाला को फ़ोन करे, ले लेके आए। हम बोला इतने बड़े हॉस्पिटल में हम लोग खर्चा नहीं करने वाला है, गरीब लोग है, ऐसा बोल के हम लोग बोल दिए। हम लोग देख लेते हैं, हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से देख लेते हैं बोल के ना साहब बोल दिए। बहुत शुक्रिया साहब आपको, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को आप क्या बोलेंगे? सब पूरा मैनेजमेंट टीम, पूरा होल टीम धन्यवाद बोलेंगे। आप कहाँ रहते? अत्तापुर में रहते आपका मकान? ऊपरपल अत्तापुर, ऊपरपल एरिया। हम गाँव वाले हैं, काम के लिए रेंट पे रहते।